सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है, ये सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र से ली गई है। और इसमें आज हम जो विषय समझेंगे वो है विकास। विकास नाम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। विकास का अर्थ बहुत विस्तृत है, क्योंकि हम जिसे विकास कहते हैं, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसे विकास ना कहता हो, यानी उसके लिए विकास का मतलब कुछ और हो। आपके लिए विकास का क्या मतलब हो सकता है? जैसे आप सब तो स्टूडेंट हैं, तो आप क्या चाहेंगे? आप तो यही चाहेंगे कि इस साल अगर आपके 80% मार्क्स आए हैं तो अगली बार आपके 90% मार्क्स आने चाहिए। तो आपके लिए तो यही विकास का लक्ष्य हो सकता है ना? लेकिन यही बात गांव में रहने वाले किसी भूमिहीन मजदूर से पूछी जाए, भूमिहीन मजदूर यानी जिसके पास अपनी कोई ज़मीन ही नहीं है, अगर उससे ये बात पूछी जाए कि उसके लिए विकास क्या है, तो उसके लिए तो विकास यही होगा कि साल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले। उसके लिए विकास यही है। या उसके बच्चों के लिए गांव में अच्छे स्कूल की फैसिलिटी मिले, क्योंकि उसे अभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे गांव भेजना पड़ता है। तो उसके लिए तो विकास यही है। यदि यही बात हम पंजाब के किसी अमीर किसान से पूछें कि उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, तो उसके लिए तो विकास का लक्ष्य यही है कि वो अपने खेतों में और ज़्यादा मेहनत करे, उसको और ज़्यादा सस्ते श्रमिक मिले, ताकि वो अपने फसल को बहुत ज़्यादा फसल हो और अपनी फसल को बहुत ज़्यादा मुनाफे पे बेचकर और लाभ कमा सकें। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसी शहरी बेरोजगार युवक से पूछें कि आपके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, तो उसके लिए शायद विकास का लक्ष्य यही होगा कि उसको उसके शहर में बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिले। या यदि एक किसान जो कि सिर्फ बारिश पर ही निर्भर करता है अपनी खेती के लिए, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अच्छी सिंचाई व्यवस्था मिले, ताकि उसकी फसल केवल बारिश पर निर्भर ना होकर सिंचाई से जो दूसरे साधन होते हैं सिंचाई के, उनसे उसकी फसल बहुत अच्छी हो पाए। तो इन उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो यही हमारी वर्कशीट भी है। वर्कशीट में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें विकास के बारे में हम थोड़ा सा कुछ और समझेंगे। तो जैसे प्रश्न लिखा है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर फिर उत्तर दीजिए। तो चलिए मेरे साथ इस अनुच्छेद को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें ये लिखा है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और एक के लिए अगर कोई विकास है, अगर एक के लिए जो विकास है, तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो विकास हो ही ना। तो हमने अभी यही पढ़ा है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य, विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। एक के लिए अगर वो ही चीज़ विकास है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए विकास हो। दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। तो चलिए एक उदाहरण से मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनके बड़े बड़े कारखानों में बहुत सारी चीज़ें बने, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। उत्पादन कैसे होगा? बिजली से होगा, क्योंकि मशीनें तो बिजली से चलती हैं। और वहाँ पर जो बिजली आती है, वो सारी की सारी बिजली पानी से बनाई जाती है। अब उनके लिए तो यही विकास का लक्ष्य है ना, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाने के लिए बांधों की ऊंचाई और बढ़ानी पड़ती है, ताकि और ज़्यादा बिजली बनाएं। लेकिन ये उनके लिए तो विकास है, लेकिन वहाँ उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो लोग आदिवासी लोग रहते हैं या जो भी गांव के लोग रहते हैं, अगर बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए बांध की जो ज़मीन है उसको और बढ़ाया जाएगा, जिससे वहाँ की ज़मीन दलदली होगी और वो किसी लायक नहीं रहेगी। और इसके लिए जब बांध
और बांध की ज़मीन और आगे बढ़ाई जाएगी तो वहाँ रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं या जो गांव के लोग हैं उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है, उन्हें अपना काम धंधा छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए उद्योगपतियों के लिए तो ये विकास है, लेकिन गांव वालों के लिए या जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए वो विनाश है। अब अगर ज़्यादातर लोगों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके लिए विकास का लक्ष्य क्या है, तो ज़्यादातर आमतौर पर लोग विकास का जो लक्ष्य है वो आमदनी बताते हैं, यानी आमदनी में बढ़ोतरी को बताते हैं। यानी वो कहते हैं कि यदि हमारा मुनाफा जी इस साल 50,000 था तो हम ये चाहते हैं कि अगले साल हमारा मुनाफा 1,00,000 हो, या अगर हमारी सैलरी इतनी है तो अगले साल हमारी सैलरी और ज़्यादा हो। तो ज़्यादातर लोग इस विकास के लक्ष्य में जो ज़्यादा आमदनी है उसको चाहते हैं। और यही हमारे पैराग्राफ में भी लिखा है कि विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। लेकिन हमेशा आमदनी ही सब कुछ नहीं होती, केवल आमदनी ही या आय ही विकास नहीं हो सकता। ये विकास का केवल एक भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। यही नहीं, अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे किसी नौकरी में आपको सैलरी मिल रही है 20,000, लेकिन जो वहाँ का एम्प्लॉयर या नियोक्ता है या मालिक है वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपसे बहुत बुरे बर्ताव करता है, आपसे बुरे ढंग से बोलता है, तो क्या आप वहाँ पर नौकरी करना चाहोगे? शायद नहीं। या इसी तरह किसी नौकरी में आपको बहुत अधिक सैलरी मिल रही है, लेकिन वहाँ पर आपकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है कि कल पता नहीं हो कि आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या आप उस स्थिति में आप ज़्यादा आय को प्राथमिकता देंगे? नहीं। इसलिए आमदनी केवल विकास का एक भाग है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो विकास के लक्ष्य में शामिल होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा या स्वच्छ पर्यावरण आदि। इसलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। तो अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब हम इसी के ऊपर बेस ये प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरे ये उत्तर केवल एक सुझाव हैं। आप अपनी समझ से अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? क्या ये आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? तो आपका अपने जीवन में विकास का क्या लक्ष्य है, इसमें आपको ये अपने आप लिखना है। और आप देखेंगे कि हो सकता है आपका ये लक्ष्य आपके परिवारजनों से अलग हो। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ हो सकता है आपके फादर का लक्ष्य अच्छी आमदनी कमाना हो, अच्छी नौकरी या अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना हो। आपकी जो माँ हैं या जो बहनें हैं उनका लक्ष्य ये है कि घर में उनकी इज्जत, उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़े या समाज में उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा बांध चाहते हैं ताकि उनके कारखानों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आए, लेकिन जो आदिवासी हैं या उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी ज़मीन दलदली हो जाएगी, सारी की सारी जलमग्न हो जाएगी। इससे क्या मुश्किल होगी? उनकी जो आजीविका है यानी कमाने के साधन है वो ख़त्म हो सकते हैं, वो बेघर हो जाएंगे और उनका सारा का सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि आय के अतिरिक्त या आय के अलावा लोग
बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। यही नहीं, वो अपने शहर में स्वच्छ पर्यावरण की उम्मीद भी रखते हैं कि ताकि पैसे के अलावा यदि पैसा है और जहाँ वो रह रहे हैं पर्यावरण स्वच्छ नहीं है तो उनके उस पैसे का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग दूसरों से मित्रता भी चाहते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, कैसे? देखिए, ये कथन तो सही है कि विकास में बदलाव शामिल होता है, क्योंकि जब पहले की स्थिति बदलती है यानी उससे और अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट होती थी उसमें ट्यूब लाइट्स होती थी। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कुछ और विकास हुआ तो हैलोजन बल्ब आ गए। अब हैलोजन बल्ब से भी ज़्यादा बिजली की खपत होती थी तो अब उनको भी चेंज करके जो है एलईडी बल्ब्स आ गए, एलईडी लाइट्स आ गए, जिससे बिजली की खपत बहुत कम होती है और रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कुछ बदलाव तो हो रहा है और ये बदलाव बेहतरी भी दिखा रहा है, बेहतरी की ओर इशारा भी कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं का भी उदाहरण लें तो हमने देखा है कि पहले महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, उन्हें घर की चारदीवारी में ही रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो बाहरी जीवन में प्रवेश करने लगी, विकास होने लगा उन समाज, ये बदलाव आया कि उन्हें भी अब घर से बाहर दूसरे कामों में एक अवसर दिया जा रहा है उन कामों को करने का। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये बदलाव है और इस बदलाव में कुछ ना कुछ बेहतरी ही हो रही है। तो इस तरह से हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें विकास में बदलाव हुआ और ये बदलाव ने एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने पेश की। आप इस प्रश्न में अपनी समझ से कुछ और एग्जाम्पल रख के भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।